वेलकम टू वाइज विजडम क्लासेस। वाइज विजडम क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारे चैनल वाइज विजडम क्लासेस पे एक सीरीज चल रहा है महापुरुषों की। और उसमें से अभी तक हमने महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और आज हम लोग तीसरा सीरीज में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के आए हैं। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। आप यदि वाइज विजडम क्लासेस में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि हमारा चैनल एक अच्छा शॉर्ट और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मशहूर है। चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप देख रहे हैं वाइज विजडम क्लासेस। प्रश्न संख्या 1। जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से उपनाम दिए गए थे? तो इनको चाचा नेहरू ही बोलते थे, पंडित नेहरू बोलते थे, चाचा नेहरू बोलते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे। ये चारों जो नाम हैं, ये चारों नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलते थे। ये हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1899, 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1879, 14 नवंबर 1890। तो बताना है कब हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू के माता जी का क्या नाम था? इनके माता का नाम था कृष्णा हुत्ती सिंह, स्वरूप रानी नेहरू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। स्वरूप रानी नेहरू थे इनका जो माता जी का जो नाम था स्वरूप रानी नेहरू नाम था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू का पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आधुनिक भारत में इनका महत्वपूर्ण रोल था। इनके पिताजी का नाम था अरविंदो नेहरू, लाला लाजपत, लाल बाल पाल, ये नंद लाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इनके पिताजी का नाम था वो मोतीलाल नेहरू था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का क्या नाम था? कमला नेहरू, विजया नेहरू, इंदिरा गांधी, कमला गांधी। तो बताना है इनकी जो पत्नी का नाम था वो था कमला नेहरू। इंदिरा गांधी तो ये इनकी बेटी थी जो कि आगे चल के प्रधानमंत्री बनी है। चलिए, चाचा नेहरू की इकलौती बेटी का क्या नाम था? देखिए प्रश्न ही आ गया। चाचा नेहरू को सोनिया गांधी, मेनका गांधी, इंदिरा गांधी। तो ये दोनों एक ही ऑप्शन है, ये इंदिरा गांधी ही हैं जो इनकी इकलौती बेटी है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू को मिले पुरस्कार का नाम बताइए। जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? ये भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, नोबेल पुरस्कार। देखिए, ये परमवीर चक्र तो वीरता के लिए मिलता है, ये तो राजनेता है तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अशोक चक्र वीरता में मिलता है। नोबेल प्राइज है जो दूसरा देश का संगठन है वो देता है। तो राजनेता वगैरह को तो काफ़ी कम को ही मिलता है। तो आप इसे अनुमान लगाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला होगा। ठीक है, और यही राइट आंसर था। पंडित नेहरू की राजनीतिक विचारधारा क्या है? साम्यवाद, भाई भतीजावाद, फाशीवाद, समाजवाद। तो समाजवाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विचारधारा है। नेहरू की विचारधारा का नाम बताइए। नेहरू का जो विचारधारा है उसका क्या नाम है? साम्यवाद, अराजकतावाद, नेहरूवाद, उदारवाद। तो नेहरूवाद, नेहरू की विचारधारा को नेहरूवाद बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक दल में शामिल हुए। बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कौन से राजनीतिक दल में शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एंड जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्र पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हुए और ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा एक्टिव रहे। तो आज का जो कांग्रेस है जो यही कांग्रेस पार्टी है। चलिए
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु का क्या कारण था? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कैसे हुई थी? हत्या हुई थी, दिल का दौरा पड़ा था, गुर्दे की क्षति थी, मधुमेह थी, तो उनको दिल का दौरा आया था। ठीक है। चाचा नेहरू को 74 वर्ष की आयु में 1889 से 1964 उनका जन्म हुआ था। 1889 में, 1964 में इनका डेथ हुआ था। दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह स्पष्टीकरण था। जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? ये हमने बताया कि 1964। तो 1964 वाले ऑप्शन देख लीजिए, एक ही है। तो इनका जो निधन हुआ वो 27 मई 1964 को हुआ था। तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और 27 मई 1964 को इनकी डेथ हो गई। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 27 मई 1964 को 74 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये पुस्तक है इनकी। ये लेखक कौन है? तो ऑफकोर्स हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो नेहरू ही होंगे। महात्मा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और हम इसी वीडियो में, आगे की वीडियो में हम इनके जितनी भी किताबें हैं वो सब का एक छोटा सा लिस्ट है, वो भी आपको हम कराएंगे, बताएंगे। चलिए आया करते हैं। सर जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम पुस्तक लिखी और 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 में। चलिए अब आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई कंट्री माई लाइफ, इंडिया विद फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ हिंदुस्तान। इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि इस पे आधारित एक सीरियल भी दूरदर्शन पे आता था, भारत की खोज का नाम का। तो इसमें आप देखेंगे इस सीरियल इसमें पूरा इंडिया के बारे में चर्चा लिखा हुआ, पूरे इंडिया, मतलब कि पाषाण काल से एकदम हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से लेकर के जब तक कि नेहरू जी थे, जब तक उन्होंने किताब लिखा उस समय तक का उन्होंने लिखा। उसने पूरी रामायण से लेकर के महाभारत तक की पूरी कहानी, पूरे गाँव गिरा सबकी कहानी है। तो हम लोगों को सजेस्ट करेंगे आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, तो उससे आपको उस समय का जो इंडिया था, क्या कल्चर था, क्या व्यवहार था, क्या संस्कृति थी, क्या पर्यावरण था, सब कुछ जानकारी उसमें मिलेगा। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, जो 14 नवंबर 1996 को अंग्रेजी में 595 पृष्ठ में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो कितना पृष्ठ था इनमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में? 595। इसमें 600 में 5 पेज कम। चलिए, जवाहरलाल नेहरू पहली बार महात्मा गांधी से कब मिले और उनकी अत्यधिक प्रेरित हुए? कब मिले? 14 में, 15 में, 16 में, 17 में। ये 16 में मिले और उनसे बहुत प्रेरित हुए। जवाहरलाल नेहरू ने पहले किसान मोर्चा के लिए कौन सा स्थान चुना? प्रतापगढ़, अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इन्होंने प्रतापगढ़ को चुना पहला किसान मार्च के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 ईस्वी में भारत के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च का आयोजन किया। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किस भारतीय समाचार पत्र की स्थापना की? इंकलाब, नेशनल हेराल्ड, चंद्रिका एंड संदेश। इसमें से किसका किया? इसमें से जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल हेराल्ड के द्वारा किया। नेशनल हेराल्ड पत्रिका है इनका, इसने स्थापना किया। चलिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में स्वतंत्रता प्राप्ति के एक साधन के रूप में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की शुरुआत की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। हाँ, तो ये भी पूछा जाता है कि जो नेशनल हेराल्ड है ये किनकी पत्रिका है? ये नेहरू जी की है। और इसका जो प्रकाशन है वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के द्वारा की गई थी, ये याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एस श्रीनिवास अयंगर
जैसे महान नेताओं ने किस संगठन की स्थापना की थी? लेबर पार्टी, जनता पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इंडियन नेशनल लोकदल। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग ऑप्शन सी इसकी स्थापना की थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एस श्रीनिवास अयंगर जैसे महान नेता थे। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंट आईआईएल या इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1920 से 1940 के दशक के बीच संचालित एक राजनीतिक संगठन था। इसका उद्देश्य भारत से बाहर रहने वाले को संगठित करके भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाना था। ठीक है, बहुत सारे इंडियंस थे जो भारत से बाहर रहते थे, लंदन में, ब्रिटेन में रहते थे। ठीक है, तो उन लोगों को इसके बारे में बताना था कि हाँ भाई, इंडिया में देखो ये सब चीज़ हो रहा है, तो आप लोग संगठित हुइए, मतलब होइए। अब भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो चल रहा है अंग्रेजों का, उसको हटाइए। इसके लिए बनाया गया था इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। ये 1920 से लेकर के 1940 के दशक में ये काफ़ी फेमस था। जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित भारतीय ऐतिहासिक नाटक भारत की खोज की टीवी श्रृंखला का लेखन, निर्माण, निर्देशक किसने किया था? श्याम बेनेगल, महबूब खान और राज कपूर और विजय आनंद। किसने किया था? ये श्याम बेनेगल ने किया था। ये काफ़ी फेमस सीरियल है दूरदर्शन का, भारत की खोज। इसके जो निर्माता और निर्देशक थे श्याम बेनेगल थे। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 पर आधारित एक भारतीय ऐतिहासिक नाटक है जो टीवी श्रृंखला दूरदर्शन पर प्रसारित होती है। इसमें टोटल 53 एपिसोड थे। ठीक है, टोटल 53 एपिसोड थे। चलिए, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुई? 1926, 1927, 1928, 1929। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना जो है 1928 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में सुभाष चंद्र बोस, एस श्रीनिवास अयंगर के साथ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी और इसके सचिव बने। कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना इन सब के साथ किया, नेहरू, एस श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस, इन सब के साथ मिलकर के किया। और इसके जो महासचिव थे वो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। भारत के स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया भाषण, तो कौन सा भाषण है वो दिया गया था? राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता, नियत से मिलन, भारतीय संविधान का महत्व और रक्त से स्वतंत्रता। तो नियत से मिलन था जी, नियत से मिलन। चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के शाम को नियत से मिलन पर भाषण दिया। यह 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। जवाहरलाल नेहरू का व्यवसाय क्या था? तो इनका जो व्यवसाय था वो क्या? ये राजनेता थे। ठीक है, ये राजनेता थे। ये देश की आज़ादी के मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ते थे। देश की आज़ादी के लिए ये मतलब कि अपने आप को समर्पित थे कि भारत को आज़ाद कराना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ये बाद में आए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को भारत रत्न कब मिला? तो इनको जो भारत रत्न है 1955, 1956, 1957, 1958 कब मिला? तो इनको जो भारत रत्न है 1955 में दिया गया। विश्राम स्थल जवाहरलाल नेहरू के स्मारक का नाम है शांति निकेतन, शांतिवन, राजघाट और विजय घाट। तो जो शांति वन है वही है जवाहरलाल नेहरू जी का, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का और राजघाट है ये महात्मा गांधी जी का है।
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? राजकोट हाई स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, रस्किन कॉलेज यूके। तो उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से की थी। राजकोट हाई स्कूल से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। जवाहरलाल नेहरू ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? लंदन, इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। ये सारे ऑप्शन में से राइट आंसर है वो क्या है? लंदन। लंदन से उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। 1910 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेहरू लंदन चले गए और इसके टेम्पल इन और इनर टेम्पल इन में कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर की भी पढ़ाई पूरी की। अगस्त 1912 में वो भी भारत लौट आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अपना नामांकन किया। हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता है ये कि इनमें से कौन है जो इलाहाबाद के वकील के रूप को, इसमें से कौन से क्रांतिकारी नेता हैं जो इलाहाबाद के वकील के रूप में काम किया? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया? जवाहरलाल। ये तो प्रश्न है, ठीक है। इनर टेम्पल इन कानून, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 28। भारत के अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री, सेवा देने वाले प्रधानमंत्री अब तक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, यही सबसे लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी हो गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री 16 वर्ष 286 दिन की सेवा की और उन्हें अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 286 दिन सेवा किए और उन्हें अब तक के सबसे लंबे समय तक चली। प्रश्न संख्या 29। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्ष नाम की शुरुआत की? नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी। तो नाम की जो शुरुआत है वो किया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पे गलत है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। इसका जो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग, एक आत्मकथा, आज़ादी की लंबी यात्रा, मेरे पिता के सपने। तो इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम है एक आत्मकथा। जवाहरलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जर्मनी। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंग्लैंड में हुई। नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। जवाहरलाल नेहरू अपनी उच्च शिक्षा के लिए किस कॉलेज में भाग लिया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी। किसमें किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई की। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मतलब इन्होंने पढ़ा अपनी हाई स्कूल, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1927, 1929, 1931, 1933। तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे, ठीक है। और 1901 में थे वो महात्मा गांधी बने थे। 1929 में पहले। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू के पिता का क्या नाम था? मोहन नेहरू, आनंद नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेश नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी का नाम था। नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख वकील और राष्ट्रवादी नेता थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1946 में अपने कारावास के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये पुस्तक के बारे में आप गेस कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी ये पुस्तक करवा दिया है। विश्व इतिहास की झलक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट इज एक पिता द्वारा अपनी बेटी को पत्र, स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष। तो ये जो पुस्तक है जेल में लिखा गया वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। इन्हें जेल हो गया था 1942 से 1946 तक ये जेल में रहे थे
तो जेल में ही इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? 45, 47, 48, 49। तो 1947 में बने थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। जवाहरलाल नेहरू शांति और असहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे? शांति और सहयोग के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाटो, वार्सा संधि, सीटो। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे जो शांति और सहयोग को बढ़ावा देते थे। ठीक है, इनका काम ही था देश में शांति और सहयोग का बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय बच्चों द्वारा दी गई थी? तो चाचा नेहरू, बापू नहीं, महात्मा नहीं, नेताजी नहीं। जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। 27 मई 1964 को हुआ था इनका निधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे पत्र का संग्रह है? विश्व इतिहास की झलक, एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को पत्र, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को पत्र, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। इंदिरा गांधी को पत्र, नेहरू के पत्र का संग्रह है। नेहरू की आर्थिक नीति का प्राथमिकता केंद्र बिंदु क्या था? औद्योगिकरण, कृषि, माल का आयात, निर्यात में कमी। तो नेहरू जी का जो आर्थिक नीति का प्राथमिक बिंदु केंद्र था वो औद्योगिकरण था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर कौन सा ऐतिहासिक भाषण दिया था? भाग्य के साथ प्रयास, भारत छोड़ो भाषण, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, प्रकाश बाहर चला गया। तो तुम मुझे खून दो तो सुभाष चंद्र बोस जी का है, और जो इनका है भाग्य के साथ प्रयास। नेहरू 14 अगस्त 1947 को ट्रीटी विद डेस्टिनी भाषण दिया था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को सबसे पहले जब इन्होंने शपथ लिया प्रधानमंत्री के रूप में, तो इसमें जो भाषण इन्होंने दिया था इसका नाम था ट्रीटी विथ डेस्टिनी। आप लोगों को याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रीटी विथ डेस्टिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन सफल हुआ? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद के संभाले। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की किस वर्ष शुरू की? 1950, 1951, 1955, 1960। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। किस आंदोलन के कारण जवाहरलाल नेहरू की सबसे लंबी अवधि के लिए कारावास की सजा हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इनको सबसे लंबे समय तक कारावास की सजा हुई थी। हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनके 16 में कैद कर लिया गया था। नेहरू के पंचशील समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचशील समझौता वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है, आपसी सम्मान और गैर आक्रामकता सुनिश्चित करने के लिए, एक सैन्य गठबंधन बनाने के लिए, पड़ोसी क्षेत्रों का उपनिवेश बनाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपसी सम्मान और गैर आक्रामकता को सुनिश्चित करने के लिए, आक्रामकता को सुनिश्चित करने के लिए। चलिए, पंचशील समझौता का उद्देश्य राष्ट्र के बीच आपसी सम्मान और गैर आक्रामकता। चलिए प्रश्न संख्या 48, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत की थी? हरित क्रांति, नीली क्रांति,
स्लेट क्रांति, श्वेत क्रांति, तो कौन सी की थी? स्टील क्रांति की थी, स्टील क्रांति। नेहरू ने भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इस्पात संयंत्र की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया था? उन्होंने बाडुंग सम्मेलन में भाग लिया था, याल्टा सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन, पॉट्सडैम सम्मेलन, तो किसमें? बाडुंग सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। 1955 में बाडुंग सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू के माता क्या नाम था? इनके माता का नाम कमला नेहरू। हाँ, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप देख रहे हैं वाइज विजडम क्लासेस। वाइज विजडम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जो ऑलरेडी पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में स्टेटस लगाइए। चलिए, तो आप शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू को उनके योगदान को मान्यता में मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, तो कौन सा? भारत रत्न ही दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी को मरणोपरांत ही भारत रत्न दिया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, अभी भी है। नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1951 में की थी। नेहरू की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इनमें से कौन सा प्रमुख विषय है? ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में देखा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने 42 से 46 के दौरान जेल में जब थे तो उन्होंने उस समय में डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखा। ठीक है, अब बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन से विषय पे लिखा गया है? द्वितीय विश्व युद्ध, भारत का इतिहास और संस्कृति, भारत में उपनिवेशवाद, भारत औद्योगिक विकास। तो हमने आपको बताया था कि उसमें आपको सब मतलब कि एकदम इतिहास शुरू से लेकर के अभी तक का मिलेगा। तो इतिहास की बात है तो इतिहास और संस्कृति, भारत का इतिहास और संस्कृति, क्या कल्चर था उस समय, वो सारी चीज़ें उसमें बताया गया है। चलिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मुख्य रूप से भारत के इतिहास और संस्कृति पर केंद्रित था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद के लिए कार्य किया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। राष्ट्रपति भवन, लाल किला, तीन मूर्ति भवन, संसद भवन। तो जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का आवास है क्या? तीन मूर्ति भवन है, ये अभी भी है तीन मूर्ति भवन। यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी है, इसका नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। दिल्ली में तीन मूर्ति भवन जो है, यहाँ पे जो नियरेस्ट स्टेशन है उसको लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। चलिए अब आगे। जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ति भवन के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से किस संस्था को साथ जवाहरलाल नेहरू ने की थी? किस संस्था की स्थापना की थी बताना है आपको। एम्स, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, IIT, भारतीय औद्योगिक संस्थान और भारतीय डिजाइन, NID। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है क्या? एम्स। तो आप लोग को बताना है कि जो एम्स की स्थापना है वो किनके द्वारा किया गया है, याद रखना है। एम्स इनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो आज हम भारत का जो टॉप हॉस्पिटल है वो एम्स ही है। जो बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों का भी तबीयत खराब होता है, इनको भी सब समस्या होती है, हेल्थ इशू होती है, तो वो जाकर के एम्स में ही भर्ती होकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्ष के दौरान कौन सी राजनीतिक नेता जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख सलाहकार था? कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। तो राजनीतिक सलाहकार जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू जी का दाहिना हाथ बोला जाता है। जैसे कि आज के डेट में जो नरेंद्र मोदी है और हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, तो मान के चलिए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं और जो आज के जो गृह मंत्री हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ऐसे दोनों की अपना अलग अलग थोड़ी सी विचारधारा है, दोनों अलग अलग, ये कहना पॉसिबल नहीं है।
बट मतलब मैं समझाने के उद्देश्य से ये कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों के दौरान नेहरू के प्रमुख सलाहकार रहे। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख सलाहकार नेहरू के रहे। नेहरू ने किस वर्ष नियति से मुलाकात भाषण की घोषणा की थी? 1945, 46, 47, 48। नियति से मुलाकात उसने 1947 में की थी। नेहरू भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 1947 को ट्रीटी विथ डेस्टिनी भाषण दिया था। हमने ये आपको बताया पहले से, संध्या में दिया था। अभी मतलब जैसे कि 15 अगस्त को जब हम लोग के देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उससे एक रात पहले अभिभाषण होता है। ठीक है, तो वही अभिभाषण में उन्होंने ट्रस्टी विथ डेस्टिनेशन नामक भाषण दिया था। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका जो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम इंदिरा गांधी था, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख विषय था? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, आक्रामक विचारवाद, अलगवाद, वैश्विक संगठन। तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना ये नेहरू की विदेश नीति थी। चलिए, नेहरू की विदेश नीति ने अन्य देशों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया था। नेहरू के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्राथमिकता कारण क्या था? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था, सार्वजनिक बचत को बढ़ाना था, आर्थिक विकास को, ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना था, बेरोजगारी को कम करना था। तो क्या था? आर्थिक विकास के लिए ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो नेहरू के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्राथमिकता का कारण क्या था? आर्थिक विकास के लिए ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के किस प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था की स्थापना को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आईआईटी, इसरो, भाभा अनुसंधान केंद्र और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। तो किसकी प्रमुख भूमिका थी? किसमें खूब बार्क को भाभा अनुसंधान केंद्र को स्थापना में इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। चलिए अब आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त स्वतंत्र भारत के प्रथम पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनमें से कौन सी पहल भारत के औद्योगिक विकास के लिए नेहरू को दृष्टिकोण की निकटता के साथ जुड़ी हुई है? हरित क्रांति, लघु एवं मध्यम, SMI, PSU क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और इसका जो अगला जो पार्ट है वो आपको प्रश्न संख्या 64 से अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसका पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, चूँकि वीडियो ऑलरेडी आधा घंटा का हो गया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाइज विजडम क्लासेस। वाइज विजडम क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।